आज के वीडियो में हम संक्षेप में बताने जा रहे हैं हॉरर मिस्ट्री द मेड। इस फिल्म में जॉय नामक एक किशोरी जो एक नौकरानी के रूप में काम करती है, उसकी मौत के पीछे के रहस्य को खोजने के लिए पिछली नौकरानी की आत्मा से प्रेतवादित है। आगे स्पॉइलर। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें और अधिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है जब एक लड़की अपने चिकित्सक को एक भूत के बारे में बताती है जिसे वह उस घर में देखती है जिसके लिए वह काम करती है। निद नाम की एक छोटी लड़की के पास एक खिलौना बंदर है। जब वह बिस्तर पर जाती है और कोई भी आसपास नहीं होता है, बंदर शोर मचाने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। केवल नौकरानी ही उसे देख सकती है। वह इस नौकरी जारी रखने से बहुत डरती है, इसलिए वह निद की माँ उमा से उसे जाने देने के लिए कहती है। उमा ने निद से वादा किया कि वह उसके लिए एक और नौकरानी ढूंढ लेगी। उमा एक बहुत धनी व्यक्ति नीरज की पत्नी है। उनकी इकलौती संतान निद है। दंपति के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन फिर भी साथ हैं। नौकरानी अपने थेरेपिस्ट से कहती है कि उसे भी घर में एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। वह केवल दासी ही उसे देख सकती हैं। उमा और नीरज को निद की चिंता है। उसे डिमेंशिया का पता चला है। उस रात उमा अपने पति के ऑफिस जाती है और किताब के अंदर छुपी कुछ तस्वीरें देखती है। अगले दिन जॉय नाम की एक नई नौकरानी घर पर आती है। प्रधान नौकरानी वान उसे घर के चारों ओर दिखाती है और उसे निद से मिलवाती है। निद एक शर्मीली बच्ची है। वह बहुत ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन आकर्षित करना पसंद करती है। वह भी कभी घर से बाहर नहीं गई है। जर्द जॉय को बताता है कि उसके लिए इस घर में जीवित रहने का एकमात्र तरीका अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान देना है। हाउस ड्राइवर चाई फिर जॉय को वह जगह दिखाता है जहां उसे रहना है। जॉय अपने लिए एक पूरा घर पाकर हैरान है। वह चाय को बंद देखती है और अनपैक करना शुरू कर देती है। उस रात वह अपनी नई नौकरानी की वर्दी में आईने के सामने खड़ी होती है। तब वह देखती है कोई ऊपर जा रहा है। जॉय मोमबत्ती स्टैंड लेती है और यह देखने की कोशिश करती है कि वह कौन है। एक व्यक्ति सीढ़ियों के ऊपर दरवाजे पर खड़ा है मगर जॉय उसके पास जाने से डरती है। उस रात उसे इस व्यक्ति के बारे में बुरे सपने आते हैं। अगले दिन काम पर जॉय का पहला दिन है। करती है कि वह कौन है। उस रात उसे इस व्यक्ति के बारे में बुरे सपने आते हैं। अगले दिन काम पर जॉय का पहला दिन है। वह सुबह सबसे पहले उमा से मिलती है। उमा उससे पूछती है कि उसने एक नौकरानी के रूप में अपनी आखिरी नौकरी क्यों छोड़ दी, जिसके बारे में जॉय कहती है क्योंकि परिवार अपने देश के लिए रवाना हो गया था। जॉय का एक काम नीड की देखभाल करना है। वह अपनी बहन का गाना गाकर उसे सुलाती है। वह गाना जब वह छोटी थी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाली होती है, जॉय देखती है कि कोई अंदर कोने में खड़ा है, लेकिन जब वह पलटी तो वहाँ कोई नहीं था। बाद में वह कपड़े धोती है तब नीरज से मिलती है। वह उसका नाम पूछता है लेकिन कुछ और नहीं कहता है। जॉय वान और दूसरी नौकरानी भोजन रसोई में हैं। भौन जॉय से उसका पसंदीदा गाना पूछती है और नाचती है क्योंकि खुद को नाचना पसंद है। वान जॉय को चॉकलेट देती है जिसे उमा ने उन्हें उपहार में दिया है। उस रात जॉय और निड बाथरूम में हैं। निड बबल बाथ लेती है जबकि जॉय उसके साथ खेलती है। तब अचानक निड दरवाजे पर किसी को देखती है। जॉय किसी को उसके पीछे खड़े देखने के लिए दर्पण में जांच करती है। जब वे बाहर निकलते हैं तो जॉय निद से पूछती है कि क्या वह उस व्यक्ति को भी देखती है। निद सहमत हैं। उसे सोने के समय की कहानी पढ़कर खुशी हुई। एक किताब की खोज करते समय उसे वह किताब मिलती है जो उसकी बहन पढ़ा करती थी। जॉय की बात सुनकर निद जल्द ही सो जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद निद जाग जाती है और भूत से आमने सामने हो जाती है। अगले दिन जॉय पुस्तकालय में जासूसी करती है और कुछ तस्वीरें पाती है। उनमें से एक उमा, नीरज और दूसरी नौकरानी की तस्वीर है। तभी वह उस भूत को देखती है जिसे उसने कल देखा था। यह तस्वीर में वही लड़की है जो कल रात उसने देखी थी। डरी हुई वह बाहर भागती है और वहां निद कमरे के दरवाजे पर खड़ी होती है। भूत निद को अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही जॉय कांच के दरवाजे से देखती है उसके पीछे निद दिखाई देती है, लेकिन आत्मा अभी भी अंदर है। वह निद को अपने साथ ले जाती है और भाग जाती है। जॉय और निद उमा को उनके साथ हुई हर बात बताते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। उमा को जो चित्र पाया वह दिखाती है। उससे कहा कि भूत नौकरानी की तरह दिखता है, मगर उसके द्वारा खारिज किया जाता है।
सबके जाने के बाद उमा तस्वीर में दिख रही नौकरानी को घूरती है। उसका नाम प्लॉय है। करीब 6 साल पहले वह वहाँ काम करती थी। नीरज और उमा के रिश्ते अच्छे नहीं थे, जिसने उमा को बहुत अकेला कर दिया। उस समय प्लॉय उसका एकमात्र दोस्त थी। उनकी दोस्ती बढ़ी और समय के साथ उमा को प्लॉय से बहुत लगाव हो गया। एक दिन जब नीरज काम के सिलसिले में बाहर था, उमा और प्लॉय ने सेक्स किया था। उमा तस्वीर को देखती है, अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में याद करती है। अगले दिन जॉय अपनी नौकरानी दोस्तों से प्लॉय के लापता होने के बारे में पूछती है। वान उसे डांटता है, लेकिन भोर्न उसे बताती है कि प्लॉय एक दिन गायब हो गई और फिर कभी नहीं लौटी। वह रायवचाई से भी वही सवाल पूछती है, जिस पर वह कहता है कि एक नौकरानी से ज्यादा प्लॉय उमा का इकलौता दोस्त हुआ करती थी, लेकिन एक दिन वह गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। बाद में जॉय ने उमा को निद को उसके ड्राइंग के लिए डांटते हुए सुना। जॉय ने देखा कि उसके अधिकांश चित्रों में 3 लोग हैं। वह निद से पूछती है कि वे कौन हैं। वह जवाब देती है कि वे उसके माता पिता और नौकरानी हैं। जॉय चौंक जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। इसके बाद जॉय नीरज के कार्यालय में प्लॉय की आत्मा को देखती है। उसे इसके बारे में बताती है, लेकिन वह उसे भी खारिज कर देता है। फिर नीचे बैठता है और प्लॉय की तस्वीर को देखता है, जैसे कि वह प्लॉय की याद दिलाता है। वह उसके कार्यालय से चाय की पेशकश करने के लिए आती है। इससे साफ है कि नीरज उनकी तरफ आकर्षित है। कुछ दिनों बाद प्लॉय फिर से उसके कार्यालय में आती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह एक किताब ले सकती हैं। वह जब एक किताब चुनती है तो वह उसके पीछे खड़ा होता है। एक चीज दूसरे की ओर ले जाती है और वे अंत में सेक्स करते हैं। उमा और नीरज दोनों के प्लॉय के साथ अफेयर्स थे। जिस रात जॉय निद को सुला रही है, वे फिर से प्लॉय द्वारा प्रेतवादित हैं। इस बार प्लॉय जॉय को यह बताने के लिए घर के विभिन्न हिस्सों में ले जाती है 6 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। पहले वे नीरज के ऑफिस में हैं। वहां जॉय प्लॉय देखती है। नीरज से कह रही है कि वह उसके बच्चे के साथ गर्भवती है। दोनों खुश हैं। आगे वह देखती है उमा और नीरज इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें खुशी है कि घर में एक बच्चा होगा। फिर वह गर्भवती की देखभाल कर रहा है। वह प्लॉय को अपने नवजात शिशु के साथ गाते हुए भी देखती है। खुशी का एहसास की निड वास्तव में प्लॉय की बेटी है। प्लॉय नहाने के लिए बाथरूम जाती है। वह बीच में निद के रोने की आवाज सुनती है और उसे देखने के लिए दौड़ती है, लेकिन जो उनकी मंजिल फिसलन भरी है, वह गिरती है और उसके सिर पर चोट लगती है। खून फर्श पर एक पूल बनाता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। उमा अंत में उसे वहीं पड़ा हुआ देखती है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वह उसे मरने देने के लिए दरवाजा बंद कर देती है और निद को अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बाद नीरज आता है और मानता है कि प्लॉय मर चुकी है। चाई, भोर्न और वान ने नीरज को उसके शरीर को प्लास्टिक में लपेटने और घर के बाहर दफनाने में मदद की, लेकिन जैसे ही वे खुदाई कर रहे हैं, प्लॉय हिलना शुरू कर देती है। वह अभी भी जीवित है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वे उसे जिंदा दफना देते हैं। जॉय को पता चलता है कि अब तक पूरे परिवार ने उससे झूठ बोला है। वह गाना शुरू करती है, वह गीत जो उसकी बहन उसके लिए गाती थी। प्लॉय उसके पीछे आती है और वह भी गाना शुरू कर देती है। प्लॉय जॉय की बड़ी बहन है। वह सालों पहले काम के सिलसिले में घर से निकली थी। खुश हुआ करती थी। उसे बहुत सारे पत्र भेजे, लेकिन आखिरकार उसने जवाब देना बंद कर दिया और गायब हो गई। इसके बाद हम जॉय को अपने चिकित्सक से बात करते हुए देखते हैं। वह जॉय से उसकी नौकरी के बारे में कई सवाल पूछती है। जॉय खुशी से उसे बताती है कि उसे हाल ही में एक परिवार द्वारा नियुक्त किया गया है। जो उसके अंतिम ग्राहक थे वे अपने देश वापस चले गए, लेकिन वास्तव में उसने पिछले परिवार को मार डाला था जिसके लिए उसने काम किया था। जॉय वास्तव में एक मनोरोगी है जो अपनी बहन की हत्या करने वाले परिवार का बदला लेने के लिए यहाँ आई हैं। घर में सभी उमा के अपकमिंग बर्थडे पर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। वे शाम के लिए तैयार हो जाते हैं। जब जॉय तैयार हो रही होती है, हम उसे एक इंजेक्शन तैयार करते हुए देखते हैं। मेहमान घर पर आते हैं और वे युगल को बधाई देते हैं। वे भव्य आतिशबाजी प्रदर्शित करते हैं। जॉय और चाई कार में बैठकर इसे देख रहे हैं। वह उससे फिर से प्लॉय के बारे में पूछती है। वह फिर से झूठ बोलता है। जॉय फिर एक प्लास्टिक बैग लेती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद वह रसोई में जाती है जहां भॉर्न सब्जियां काट रहा है और उससे प्लॉय के बारे में भी पूछता है। इस बीच
पार्टी में उमा पूछती है चाय को मेहमानों के लिए कार तैयार करने के लिए कहना चाहती हूँ। हालांकि उमा और नीरज का रिश्ता चट्टानी है में, हालांकि भोरे कुर्सी से बंधा हुआ है। जॉय पीछे काम कर रही है। उसने नोटिस किया कि भोर है। वह जाती है और उसे बताती है कि वह जानती है कि उन्होंने उमा और नीरज को प्लॉय के शरीर को ठिकाने लगाने में मदद की थी। जॉय ड्रग्स मेहमानों को परोसी जाने वाली शराब में डालती है। वान मृत चाय को देखती है और पागल हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह बता पाती जॉय उसे मारने के लिए एक दवा का इंजेक्शन लगाती है। वह फिर उसे चाय के मृत शरीर के पास छोड़ देती है। जॉय फिर अंदर जाती है और मेहमानों को खुशी खुशी शराब परोसती है। उमा उसे देखती है। वह वापस रसोई में जाती है और देर से आने के लिए भोर से माफी मांगती है। जॉय पागलपन से नाचती है। जिस गीत के बारे में उन्होंने उसके पहले दिन बात की थी और उसके सामने नृत्य किया। उसने पारदर्शी रेनकोट पहना है। अचानक उसने रसोई के चाकू से भोरन की गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके चारों ओर खून के छींटे पड़े हैं, लेकिन उसे परवाह नहीं है। फिर वह अपना चेहरा साफ करती है। इस बीच पार्टी में सभी ने उमा को जन्मदिन की बधाई दी। किसी काम के कारण नीरज ऊपर के ऑफिस के लिए निकल जाता है। उमा जॉय से मेहमानों का ख्याल रखने के लिए कहती है और वह भी जाती है। जॉय फिर निद को उसके हेडफोन के साथ संगीत सुनाती है, इसलिए वह नहीं सुनती कि नीचे क्या हो रहा है। सभी मेहमान दवा के कारण बीमार महसूस करने लगते हैं और दवा के कारण बेहोश होने लगते हैं। जॉय इस मौके को छुरा घोंपने के लिए लेती है और वह उनमें से प्रत्येक को मार डालती है। वह कई बार लोगों को छुरा घोंपकर पार्टी में घूमती है। पूरी पार्टी खून से लथपथ है। उमा को देखने के लिए जॉय ऊपर जाती है। आईने के सामने उसे जॉय द्वारा प्लॉय को लिखे गए पत्र मिले हैं। वह उसे बताती है कि वह हो सकती है नकली कहानियां बनाने के बजाय सिर्फ अपनी बहन के बारे में पूछा होता। फिर वह उसे यह बताने के लिए आगे बढ़ती है कि प्लॉय अचानक गायब हो गई थी। झूठ जॉय को नाराज करता है। उसने उमा की चाय में भी दवा डाल दी है। जैसे ही वह इसका एक घूंट लेती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। वह जॉय पर हमला करती है और उसका गला घोंट देती है, लेकिन जॉय उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार देती है। जैसे ही उमा जमीन पर लेटती है, वह देखती है कि प्लॉय उसके बगल में पड़ी हुई है। आगे नीरज है। वह एक कॉल पर अपने कार्यालय में है। वह अपनी शराब की आखिरी घूंट लेता है जिसमें जॉय ने नशा डाला है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वह देखता है कि प्लॉय की आत्मा दालान से नीचे जा रही है, अपने मेहमानों के शवों को पार करते हुए और सब कुछ आग में देखते हुए मुख्य द्वार से बाहर निकलता है। वह प्लॉय को उसकी ओर चलते हुए भ्रमित करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह जॉय है। जॉय उसे छुरा भोंकती है। उसे छुरा घोंपने के बाद जैसे ही वह जमीन पर गिर जाता है, वह भी देखता है कि प्लॉय उसके पास पड़ी हुई है। अंत में जॉय नेड को नीचे लाती है और उसे बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहती है। फिल्म समाप्त होती है। जॉय घर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। हमें अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अधिक मूवी सारांश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।